10 इंच की दीवार की कोना को कैसे जोड़ें, आइए सीखते हैं। और 9 इंच की दीवार भी इसे कहते हैं, कोई 9 बोलता है तो कोई 10। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा कुछ मसाले और कुछ ईंटें हैं। मेरे पास ईंटें कम है तो मैं छोटी दीवार बनाऊंगी। तो सबसे पहले 1/2 इंच की मसाला समतल डालेंगे, इसके बाद ईंट को लगाएंगे। एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी ईंट लगाते हैं तो हर ईंट के बीच 1/2 इंच की गैप होनी ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर मसाला डाल सके। और ऊपर की साइड से जहाँ पर मैं हाथ रखता हूँ ऐसे, उसके ऊपर से सारे ईंट बराबर होनी चाहिए, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऊपर हो गया है तो उसके नीचे से हल्का मसाला निकाल कर एक रकम करेंगे, या कोई डाउन है तो उसके नीचे हल्का मसाला डालकर उसको बराबर करेंगे। चलिए अब हम उसे सूता से मिला लेते हैं। देखिए कुछ ईंटें सूते में सटे हुए हैं, कुछ हटे हुए हैं, तो उन सारे ईंटों को एडजस्ट करके ईंट को सूते में लाएंगे, यानी कि सूते से एकदम केस के मुताबिक हल्का हटा डालना चाहिए। अब हम इसके ऊपर मसाले को डालेंगे। और एक चीज़, दीवार की कोन बनाने के लिए हमें 2 दीवार लगानी होगी, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो दूसरी दीवार हम उधर लगा रहे। देखिए ईंट के बीच 1/2 इंच हमने गैप रखी है, ताकि उसके अंदर देखिए ये ईंट डाउन हो रही थी तो इसके ऊपर में मसाला हल्का डाल के उसको अब हम बराबर कर दिए। इसी प्रकार आपको करना है। अब आप उस साइड से ईंट को मिलाएंगे सूते में। देखिए ये भी बहुत हटा है, ये ईंट सटी है इसमें हटा दिया है। पहले आपको उन ईंटों को पीछे करनी है जो सूते को टच कर रही है, उसके बाद जो पूरा हटा है उसको सूते में लानी है। अब देखिए इतनी दीवार वहाँ डाला है तो इतनी इधर भी डालूंगी, और यहाँ से यहाँ जो है उसके बाद इधर उतना ही डालना पड़ेगा। ईंटें कम की वजह से मैं 2 ही दीवार लगा रहा हूँ। आप इसे इस साइड भी 2 दीवार लगा सकते हैं। चलिए पहले हम मसाला डाल लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम ईंट को लगाएंगे। एक चीज़ का आपका हमेशा ध्यान है, जब भी हम ईंट लगाते हैं तो ईंट जेन के ऊपर जेन नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें ईंटा तोड़नी पड़े। हाफ ईंटा लगे या हाफ को हाफ करते हैं तो उसे हम देसी भाषा में डेली बोलते हैं, और आधा कर देते हैं उसको आधा बोलते हैं। और एक ईंट से एक हिस्सा निकालने पर 3 पाव बोलते हैं। तो चलिए हम दूसरी ईंट लगाते हैं। दूसरी ईंट लगाने के लिए हमें समतल मसाला फिर से लगानी होगी। इसके बाद हम इसके ऊपर ईंट को लगाएंगे। ईंट हमें इस प्रकार से लगानी है ताकि मेरा जेन पर जेन नहीं आए। अभी देखिए मैं उधर एक 3 पाव लगाया हूँ और एक साबुत ईंटा। तो इधर वाला ईंटा जो मैंने 2 साबुत लगाया हूँ वो आगे पीछे हो रही है, तो ये गलत हो जाएगी। इसके लिए हम ऐसे लगाएंगे ताकि मेरा दोनों सरीटा एक बराबर हो। अभी देखिए हमने पीछे 2 पाव लगाया हूँ, 3 पौवा ईंटा उसे बोलते हैं, और आगे 2 साबुत, तो एक रकम हो गया है। अब इधर से सबसे नीचे के ईंट से साहुल करेंगे। साहुल इस प्रकार करें कि जो लोहे का कांडा होता है उस ईंटे से हल्का हट जाना चाहिए, तो आपका साहुल ओके माना जाएगा। इस प्रकार से लगा लिया है। अब हम उधर फिलहाल दीवार नहीं जुटेगा, उधर सिर्फ दाढ़ा छूटेगा, तभी एक कोना बन पाएगी। तो मैं नीचे की साहुल ईंट से साहुल कर लूँगा। आप जितना भी ईंट ऊपर लगाते जाएंगे आपको साहुल नीचे के ईंट से ही करना होगी, कम से कम 4 साढ़े 4 फीट तक, यानी कि 14 से 15 ईंटें
आपको एक बार में एक ही ईंटा से सॉल्व करना होता है। उसके बाद जब भी हम फिर भारा लगाते हैं ऊपर जोड़ने के लिए, तो फिर हम जहाँ लास्ट छोड़ते हैं दीवार उसको वहाँ से सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी ईंट यहीं मैं नहीं लगा रहूँगा आगे, क्योंकि ईंट कमी है, तो मैं वहीं पर सॉल्व करके इसको मिला लेता हूँ। देखिए बीच वाला ईंटा बहुत काफ़ी हट्टा है, तो उसको मैं साहुल में लाऊंगी, सूता में लाएंगे। देखिए मैं आगे पीछे इसी ईंटे को करके उसको सूता में ला दिया हूँ, इसको भी ला दिया हूँ। अब ये हो गया। अब फिर से हम इसके ऊपर समतल मसाला डालेंगे और उस साइड की दीवार को वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि एक बार में एक ही दीवार जुड़ती है, दो नहीं जुड़ सकते हैं। जब उधर हम जोड़ेंगे जिधर मेरा पैर अभी है, उस दीवार को जब जोड़ेंगे तो जो दरहा निकाला हुआ है उसमें सटाते जाएंगे और बस इधर सॉल्व भी करना नहीं होगा, सिर्फ सूता को पकड़ेंगे और मिला के जोड़ते जाएंगे। जब जिस प्रकार से कोना भी उधर बन रहा है उस प्रकार से जिधर मैं अभी बैठा हूँ उधर की दीवार जोड़ेंगे तो उधर भी एक कोन बनेगा। फिर जिधर ये मेरा तगार रखा हुआ है मसाला वाला उधर का दीवार जोड़ेंगे तो उस कोने से इस कोने मिल जाएगा। तो अभी देखिए मैंने डाला है ईंटें। देखिए ये ईंटें ज़्यादा डाउन हो रहा था तो मैंने मसाला डाला और ऊपर से बराबर कर दिया। देखिए ये ईंट भी डाउन है तो इसके नीचे भी हम मसाला डालेंगे, डाल दिया। अब देखिए बराबर हो गया। इसी प्रकार से को ईंट को हमेशा बराबर ऊपर की साइड से लगानी है। सेम तरीके से अब साउंड करेंगे सबसे नीचे के ईंट से और इधर भी करेंगे। उसके बाद इसको फिर से हम सूता में लाएंगे। ये देखिए काफ़ी आगे पीछे है ईंटें, तो इसको मैं ठीक कर लूँगा। अभी चूँकि मैंने छोटी ईंट दीवार बनाए हैं तो मैं साहुल से कर लिया हूँ। आपको बड़ी जैसे 10 के बनाएंगे 10 फीट की, उसके लिए आपको एक सूता बांधनी पड़ती है। वो ईंटें में बांध के आप रख सकते हैं दोनों साइड, उसके उसमें ईंटा आप लगा सकते हैं उस सूते के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर फिर मैं इधर की साइड मेरा एक दाढ़ा निकलेगा, उसको कैसे निकालते हैं अब जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका ईंटें कभी भी जेन पर जेन नहीं होनी चाहिए। उस तरीके से आप अपना दिमाग लगा कर निकाल सकते हैं। इससे होता क्या है कि कभी हाफ आती है, कभी पौना आती है, कभी डेली भी डालना पड़ता है ईंटें में। तो आपको ऐसा नहीं कि जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा ही हर दीवार में निकालना है, जिस दूरी के हिसाब से होता है जैसे, तो उस हिसाब से आपको दरहा छोड़नी है। बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जेन पर जेन ईंट नहीं आनी चाहिए। बस यही मेन दीवार में मेन पॉइंट होता है कि जेन पर जेन नहीं आना चाहिए आपको। जेन का मतलब ये हुआ कि दो ईंट की जो गैपिंग होता है उस गैप के ऊपर गैप नहीं आना चाहिए। अभी देखिए मैं फिर से उधर सॉल्व कर लिया हूँ और दो ईंटें मैं उधर दाढ़ा निकाल दूँ। उसके नीचे जो मैंने ईंट लगाई है वो ईंट आपको जब उधर की दीवार जोड़िएगा तो उस ईंट को निकाल देना है और उसके अंदर उधर दीवार वाली ईंटें डाल देना है अंदर तक। तो इस प्रकार से ये सेम ही प्रकार आपको पूरे ऊपर तक ले जानी है और दाढ़ा छोड़नी है, ले जानी है, दाढ़ा छोड़नी है। बस वो हो गया, कोना बन गया। उसके बाद आपको जब उधर की साइड वाली दीवार पूरी जोड़नी होगी तो जो मैं ईंटें डाल रहा हूँ उसमें उस ईंट को रोकने के लिए, चूँकि ईंटें नहीं डालेंगे तो ईंटें नीचे मुँह गिर सकती है, उसे रोकने के लिए मैं वो ईंट को डाल रहा हूँ। आप समझ सकते हैं क्यों आधी ईंट बाहर है आधी अंदर है तो रुक नहीं सकेगी, इसलिए उसे रोकने के लिए उसके अंदर ईंटें डालनी पड़ती है, छोटे छोटे ईंटें। फिर से देखिए मैं इसे डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जेन पर जेन एक भी ईंट नहीं आ रही है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपको जेन पर जेन ईंट नहीं आनी चाहिए। फिर से सॉल्व कीजिए।
ये ईंट मैंने छोटी लगाई है, थोड़ी और बड़ी रहेगी, तो ऐसे भी जेंट नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा है, तो इस ईंट को थोड़ी बड़ी लगानी है, उसमें गैप ज़्यादा है। ईंट नहीं था मेरे पास तो मैंने उसका यूज कर लिया हूँ। आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बस सेम प्रोसेस है, आपको साव दोनों साइड करनी है, सूता से मिला देनी है। हो गया। ये देखिए मैंने फिर से इसके अंदर कुछ डाल रहा हूँ, टुकड़े ईंटें इसे रोकने के लिए, तब ये रुकेगी, नहीं तो नीचे गिर सकती है। उसके बाद मैंने देखिए डाला है दोनों ईंटें में। आपको इस प्रकार से साहुल करते जाना है हर दाढ़े को, सबसे नीचे की ईंट से, नहीं तो दाढ़े आगे इधर उधर डोल सकती है। साहुल करके ही छोड़ना है हर मुंह को। इसी प्रकार से आप पूरी दीवार ऊपर तक ले जाइए और दाढ़ा छोड़ते जाइए, और इस ईंट को हम निकाल लेंगे, दोनों ईंट को। और जब हम इस साइड की दीवार को लगाएंगे तो उस दो ईंट को निकाल देंगे, तो मैंने उसे रोकने के लिए लगाया है, और इधर की ईंटें उसमें डालते जाएंगे और सूता लगाकर साफ करना नहीं भी पड़ेगा, सिर्फ लगाते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।